अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शाबान मुअज़्ज़म की 21 तारीख़ है। बहुत जल्द वो मुबारक महीना हमारे दरमियान आने वाला है जिसका हम साल भर बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। वो महीना जिसको रमज़ान मुबारक कहते हैं। उस महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास इसलिए बनाया है कि बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करके अल्लाह के ख़ास हो जाएँ। उसमें एक इबादत को फ़र्द करार दिया गया जो बाकी दूसरे दिनों में नहीं है, वो है रोज़े। इसके अलावा उस महीने में हर तरह की नफली इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है कि उसको फ़र्द के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्द का सवाब मज़ीद बढ़ा दिया जाता है। यानी ये वो महीना है कि जिस महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया इसलिए है कि इसमें बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। यूँ समझे आपके जैसे कहीं सेल लगती है कि आपको वो माल जो महंगा होता है और आप उसे ख़रीद नहीं सकते हैं, वो फिर आपको सस्ते में मिल जाता है, या यूँ कह लें आप कि आपको डिस्काउंट मिलने लगता है 50% का या 80% का। ये डिस्काउंट तो जो अल्लाह ने रमज़ान में रखा है, ये कई गुना ज़्यादा है उससे, कि जो लोग नेकियां पूरे महीने करके अपने नामे अमाल में नेकियों में इजाफा नहीं कर सकते, वो इस महीने में नेकियां कर लें कि वो नफिल इबादत करेंगे, फ़र्द के बराबर सवाब मिलेगा। फ़र्द करें पढ़ेंगे तो 70 के बराबर जो है उसका सवाब मिलेगा, 70 गुना ज़्यादा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये महीना यूँ समझे मुसलमानों के लिए एक ऑफ़र रखा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और फिर अल्लाह के करीब हो जाएं। लेकिन उस महीने में भी बाद मरतबा हम देखते हैं कि जो हमारा साल भर का रूटीन है, उसी के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार कर उस महीने में भी और उस महीने को यूं ही गवा देते हैं। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तैयारी करने की ज़रूरत है, वरना वही होगा कि हम सुबह उठे, सहरी खाई, फिर सो गए, फिर उठे, फिर नमाज़ पढ़ ली, फिर सो गए। बाज़ों का तो ये हाल है, या फिर बस वैसे ही अपने कामों में जैसे मशगूल थे मशगूल रहे और फिर इफ्तार कर लिया। एक दिन ऐसे ही गुजरा और ऐसे ही बाकी 29 या 30 दिन के गुजर जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए तैयारी करें कि हमें रमज़ान मुबारक को गुजारना कैसे, क्योंकि वो इबादत का महीना है। हम 12 महीने में देखें, 11 महीने बहुत मेहनत से कमाते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम की रिज़्क में, माल में और रिज़्क हलाल में बरकत अता फरमाए। लेकिन अगर हम एक महीने में, जिसको हम रमज़ान का महीना कहते हैं, थोड़ी-सी कमी कर लें कमाने में और उसको इबादत में, जो वक़्त हमारे कमाने का इबादत में ख़ास कर लें, या इसी तरह कमाई के साथ-साथ भी इबादत कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कमाई छोड़ें। मसलन तस्बीहात, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं। आपके काम करते वक़्त जो भी आप काम करते हैं, एक्स, वाई, ज़ेड, कोई भी आप काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ तस्बीहात तो पढ़ ही सकते हैं। सुब्हानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अगर आप बदनी काम करते हैं, तो भी आप तस्बीहात पढ़ सकते हैं। अगर आप ज़हनी काम करते हैं, तब भी आप तस्बीहात तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए कोई ज़हन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप खामोश बैठकर करते हैं, तो आप जैसे मसलन का टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं एक्स, वाई, ज़ेड, तब भी आप बोलते हुए जो है सुब्हानअल्लाह, सुब्हानअल्लाह और अपना काम कर सकते हैं। बहरहाल ये कि इस महीने में इबादत को फ़ोकस किया जाए और इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जाए। तो उसके लिए तैयारी के लिए चंद जो है अमल है, अभी से करने शुरू कर देना चाहिए, तो इंशाअल्लाह रमज़ान में वो हमारी आदत बन जाएगी, तो हमारा रमज़ान इंशाअल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। पहला, नंबर 1, हमें ये काम करना चाहिए आज से ही, बल्कि अभी से ही, कि नफ़िल इबादत की हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। मसलन वक़्त फ़ारिग हो या नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँगे आप ज़ोहर की, तो 12 रकात अगर पढ़ते हैं, 2 रकात नफ़िल और पढ़ लें। असर में जाएँगे, अगर असर से पहले की 4 सुन्नतें नहीं पढ़ते थे, तो आप पढ़ लें। और अगर असर से पहले की 4 सुन्नतें पढ़ते थे, तो जब असर की नमाज़ पढ़ने जाएँगे, तो उससे पहले ज़ोहर के आखिरी वक़्त में असर से पहले जो है नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ और रकातें पढ़ लें, कोई मना नहीं है। असर के बाद सुन्नतें नफ़िल वग़ैरह पढ़ना मना है, असर से पहले मना नहीं है, वहाँ पढ़ लें। मगरिब के बाद अगर सिर्फ़ जो है मगरिब की सुन्नतों पर ही इक्तिफ़ा करते थे, तो उसके बाद अव्वाबीन पढ़ने की कोशिश कर लें। अव्वाबीन की रकात पढ़ लें, 6 रकात पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 2 ही पढ़ लें। इसी तरह इशा में, इसी तरह फिर कोशिश ये करें कि तहज्जुद पढ़ें, यानी नफली इबादत का एहतमाम करें, नफिल नमाज़ों का एहतमाम करें। कोशिश ये करें कि दिन भर में कम से कम 2 रकात तो अपनी बढ़ा ही लें 24 घंटे के मुकाबले में। जो आप हमेशा रखते थे जितनी रकात, उसमें 2 रकात कम से कम बढ़ा ही लें। और ज़्यादा कोशिश इस बात की करें कि वो जो रकात हम बढ़ाएँ, वो तहज्जुद की हों। ठीक है ना? तो वो आप जो है कोशिश करें। दूसरा काम ये है कि जितना टाइम हम मोबाइल चलाते थे, उस मोबाइल चलाने में कमी अपने अंदर लेकर आएँ। जितनी देर मोबाइल चला रहे थे, उसको कम करें। अगर आप जो है अपने काम से फ़ारिग होकर, स्कूल से, कॉलेज से फ़ारिग होकर मोबाइल चलाते थे, तो उस टाइम में मोबाइल को रख दें। मोबाइल चलाने कम करें, बंद करें। अब ये नहीं कि आप मोबाइल की जगह कुछ और करें, पहले मोबाइल को कम करें, वरना ये देखा है हमने रमज़ान में कि लोग रमज़ान में भी रोज़ा रखते हैं और मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं और फ़ेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, और उसी में बाज़ मरतबा रोज़ा भी ख़राब होता है, बेहयाई के मनाज़िर देखने को मिलते हैं, और बाज़ मरतबा अगरचे ऐसे मनाज़िर नहीं भी देखे जाते, तो रमज़ान की जो मुबारक साआतें हैं,
कि जिसमें नेकियां कमाई जाती हैं, लेकिन इस तरह के काम में वो खर्च हो जाता है। इसी तरह ये आदत इतनी बुरी हो चली है कि अब तो बाज़ मरतबा ये देखने को मिलता है, बड़ा दुख होता है कि नौजवान बच्चे मस्जिद में लेटे हुए मोबाइल चला रहे होते हैं और मस्जिद में गेम खेल रहे होते हैं। तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है। तो मोबाइल को अपने से दूर करें और कम करें। इसी तरह फिर उसमें भी इंटरनेट का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि इंटरनेट पर आपके मोबाइल में पीडीएफ्स डाउनलोड कर लें आप इस्लामिक, या जो भी आप पढ़ रहे हैं या दुनियावी जिसमें जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आपको इस तरह की पीडीएफ बुक मिल जाएंगी, आप उसे डाउनलोड कर लें, वहाँ पढ़ें, उसमें अपना दिमाग लगाएं। इंटरनेट को बंद करें, क्योंकि उसमें आपको इस तरह के मवाद ज़्यादा मिलेंगे जिनमें बेहयाई के और फहाशी के मनाज़र ज़्यादा हैं। तो आप अगर इस्लामिक जो है पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस्लामिक पीडीएफ्स डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ें। या अगर आप स्टूडेंट हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो उस सब्जेक्ट के मुतालिक पीडीएफ अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और उसको पढ़ें। इसी तरह एक काम आपको ये करना है कि अपने दिन का जो है शेड्यूल बनाएं कि आपको कौन सा काम किस तरह करना है। बे टाइम अगर आप अब तक चल रहे हैं तो अपने निज़ामुल औकात की तरतीब बनाएं कि मुझे ये काम इस वक्त करना है, इस वक्त से इस वक्त तक मेरा ये काम करना है, और मुझे अब दोस्तों के साथ बाहर ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, उसको कम करना है। उसकी जगह पर मुझे कोई नफिल इबादत करना है, कोई काम करना है, कुरान करीम की तिलावत करना है, कुछ ऐसा ही तो तरतीब बनाएं। इसी तरह रमज़ान का जो महीना है इसका कुरान करीम के साथ ख़ास ताल्लुक़ है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, शहरुल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया। तो कुरान का रमज़ान के साथ ख़ास ताल्लुक़ है। तो इसलिए रमज़ान में तो आपने देखा है, सुना है, खुद भी अमल किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत की जाती है। रमज़ान का महीना वो महीना है कि इस महीने में पूरी दुनिया में जिस कदर कुरान करीम की तिलावत की जाती है किसी और महीने में नहीं की जाती। हर मस्जिद में तरावी में कुरान करीम हो रहा होता है। हर मस्जिद में लोग हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ लोग जो है कुरान करीम खोल कर बैठे हुए होते हैं कि उन्हें अपना कुरान करीम को मुकम्मल करना है। हर मुसलमान कम से कम एक कुरान करीम तो मुकम्मल करता है, जिसको पढ़ना आता हो। जिसको ना आता हो तो वो पढ़ना सीख ले, वरना बड़ी जो है महरूमी की बात है। और यहाँ तक देखा है हमने कि लोग 1 2 3 4 5 6 10 15 वह जो है कुरान करीम जो है करने की कोशिश करते हैं। 3 दिन में कुरान करीम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो रमज़ान का कुरान के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है। लेकिन बाज़ मरतबा हमने ये भी देखा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कि कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं कि जिनका रमज़ान गुजर जाता है लेकिन कुरान पूरा नहीं होता। वो क्यों? कि जब वो कुरान पढ़ने बैठते हैं तो उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती है, हलक सूखने लगता है, उनसे पढ़ा नहीं जाता। क्यों? कि पूरे साल नहीं पढ़ते, उनकी ज़ुबान पर कुरान रवा नहीं है। ऐसे भी नौजवान देखे हैं कि कुरान तो पूरा हो जाता है, लेकिन रमज़ान तो पूरा हो जाता है लेकिन उनका कुरान पूरा नहीं होता। कभी 3 पारे रह गए, कभी 4 पारे रह गए, कभी 2 पारे रह गए, कभी 20 ही पारे हुए हैं। क्यों होता है? कि उन्हें पढ़ने की आदत नहीं है तो उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती है, ज़ुबान सूखती है, पढ़ा नहीं जाता। तो उन्हें ये करना चाहिए कि अभी से कुरान करीम पढ़ने की आदत डालें, कुरान करीम को पढ़ें ताकि उनकी ज़ुबान पर रवा हो जाए। बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ ये देखते हैं हम कि वो नौजवान बच्चे और बच्चियां जो 10-10 कुरान करीम रमज़ान में पूरा कर लेते हैं, और एक तरफ देखते हैं कि वही उसी बस्ती में, उसी सोसाइटी में, उसी माशरे में, उसी ख़ानदान में रहने वाले कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनसे एक कुरान करीम भी मुकम्मल नहीं किया जाता। ये बड़े अफसोस की बात है। तो चाहिए कि अभी से कोशिश करें। हलक सूखेगा पानी पी लें। दुनिया में अच्छा बड़ी अजीब बात है, 4 लोगों में बैठ जाएंगे, चाहे लड़के हो या लड़कियां, आपस में बैठ जाएंगे, एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, अलग जो भी करेंगे, सुबह से शाम हो जाएगी तो वो नहीं कहते मेरा हलक सूख गया, मुझे पानी पीना है। लेकिन जब कुरान करीम पढ़ने की बात आए तो 1 सफ़ा 2 सफ़ा पढ़कर यार पढ़ा नहीं जाता, हलक सूखता है, बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको अछूता बना दिया, हम उसको पढ़ते ही नहीं है। जो काम हम करने लगेंगे वो हमारी प्रैक्टिस में रहेगा, जो काम नहीं करेंगे तो फिर यही होगा। तो बहरहाल ये कि कुरान करीम की तिलावत की आज से ही आदत डालें और कुरान करीम पढ़ना शुरू करें। कोशिश ये करें कि इन 10 दिनों में एक कुरान करीम मुकम्मल कर लें। अगर ये हमने कर लिया तो ज़ुबान पर कुरान करीम ऐसा रमा हो जाएगा कि इंशाअल्लाह रमज़ान के महीने में कम से कम 5-6 कुरान करीम को मुकम्मल करना कोई मुश्किल काम नहीं। इसके अलावा सदका करने की आदत डालें। रमज़ान में सदका करना यकीनन ये बाइस फजीलत है कि रमज़ान में जब सदका करेंगे तो उसका सवाब और ज़्यादा होता है। सदक़े से अल्लाह ताला का गज़ब ठंडा होता है, सदक़े से इंसान जहन्नम की आग से महफूज होता है। लेकिन सदका करने की आदत डालें और उसमें भी इस बात का ख्याल करें। और मैं आपको बता रहा हूँ अपना अमल, और बहुत सारे बुज़ुर्गों का अमल है जो मैंने कॉपी किया, मेरा अपना नहीं है। और हमारे ख़ानदान में भी ये सीखा, हमने अपने बड़ों से, असातिज़ा से भी ये सीखा कि अगर आप किसी बच्चे के साथ हैं, आपके पास कोई बच्चा है, तो किसी ज़रूरतमंद को अगर आप पैसे दें तो अपने हाथ से ना दें बल्कि उस बच्चे से दिलवाएं। मेरा भी मामूल है, कभी भी अगर मैं घर से बाहर होता हूँ तो अगर मैं अकेला हूँ तो बात अलग है, लेकिन अगर मेरे साथ कोई बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, चाहे मैं मेरी फैमिली का हो, मेरे ख़ानदान का हो, या वो बच्चा हो जिसको मैं बस जानता हूँ और जो मेरे पास आ सकता है मेरे बुलाने से, तो मैं उसको बुलाता हूँ, उसको पैसे देता हूँ, कहता हूँ कि उनको वहाँ वो बैठे हैं या बैठी हैं उनको देकर आओ। इससे ये होता है कि उस बच्चे का ज़हन बनता है कि हाँ ये मुस्तहिक हैं और ये ज़रूरतमंद हैं और इनका हम पर हक़ है
हमें देना है इनको, इनका ख्याल रखना है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि उनका हम पर हक है, इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जगह 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 ये इरशाद फरमाया। और यही नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को हुक्म था, बल्कि बताया ये हुक्म जो है यहूदियों को भी था, ये हुक्म ईसाइयों को भी था कि वो क्या करें, खर्च करें। किस पर? जो है रिश्तेदारों पर, और किस पर? मिस्कीनों पर, और किस पर? यतीमों पर, बेवाओं पर, उन पर खर्च करें, ये जिम्मेदारी थी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये उनका हम पर हक है कि हम उनका खर्च उठाएं, उनकी जिम्मेदारी उठाएं। लेकिन ये लाजमी और फर्ज नहीं है कि हमें पूरी जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठाना है, बल्कि जितना हमसे हो सके हमें उनका ख्याल रखना है। अगर हम ख्याल नहीं करते और हमारा पूरा माशरा इसी तरह हो जाता है कि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, और खुदा ना करें वो गलत कामों में मुलविस हो जाते हैं, जैसा कि सुनने को मिला है। बड़ा अफसोस की बात है कि कुछ जो है हमारी उम्मती जो है इस उम्मत मुस्लिमा की ये बहनें हैं जिनकी इज़्ज़त व आबरू का क्या ही कहना, लेकिन बाज़ मरतबा वो ऐसे काम में मशगूल हो जाती हैं और ये सुनने को मिलता है तो बड़ा दुख होता है। वजह क्या है कि हमने अपने हाथ तंग कर लिए और ये सोचकर बैठ गए कि हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। बाज़ मरतबा देखा है बच्चों को वो चोरी करने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि उनका कोई सरपरस्त, कोई जिम्मेदार नहीं होता है और लोग उनकी रखवाली नहीं कर रहे होते हैं। जो कुरान में हुक्म है कि यतीमों की जिम्मेदारी उठाओ, यतीमों की कफालत करो, यतीमों पर अपना माल खर्च करो, हम ये नहीं कर रहे होते हैं, तो बाज़ मरतबा वो इल्म से, दुनिया के और दीनी इल्म से महरूम हो जाते हैं और फिर वो बुरे रास्ते पर लोग उन्हें ले चलते हैं, वो इस तरह चल जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है सदका दें, और सदका देने के साथ साथ कोशिश ये करें कि हमारे करीब में अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे के हाथ से, चाहे वो आपका छोटा भाई हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपके ख़ानदान का कोई छोटा बच्चा हो, उसके हाथ से आप सदका दिलवाएं ताकि उसको आदत हो और वो जान ले इस बात को कि ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह हर नमाज के बाद ये आदत बनाएं कि कम से कम एक तस्बीह पढ़ने के वक़्त ही मस्जिद में बैठें, ज़रूर बैठें। मस्जिद से दिल लगेगा, मस्जिद से ताल्लुक़ बनेगा। लेकिन अफसोस की बात है, हमारा हाल ही है कि एक वक्त वो था कि मुसलमान नमाज पढ़ने के बाद अगली नमाज का इंतज़ार करते थे और उन्हें घर पर अच्छा नहीं लगता था, दिल उनका मस्जिद में रहता था, वो इंतज़ार करते थे कब दूसरी नमाज का वक्त तो हम मस्जिद जाएँ। और अब बड़े अफसोस की बात है, हमें ये देखने को मिलता है कि मुसलमान सलाम फेरते हैं और फ़ौरन दुआ भी पूरी नहीं हो पाती, मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं। ये बात अलग है, बहुत सारे लोग उसमें से वो है जो सुन्नतें पढ़ने के लिए घर जाते हैं, जाना चाहिए, सुन्नतें घर में ही पढ़ना अफसर है, बात उनकी नहीं हो रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मस्जिद से निकले कैंटीन पर बैठ गए, मस्जिद से निकले बाहर चौपाल पर बैठ गए, मस्जिद से निकले किसी दुकान पर बैठ गए, वहाँ बातें करने लगे। तो ये आदत कम करें, कम से कम एक तस्बीह पढ़ने के वक़्त मस्जिद में ठहरें, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, सुब्हानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33-34 बार, या इनमें से हर एक को, किसी एक को 100 बार, या अस्तगफिरुल्लाह 100 बार, या दुरूद शरीफ 100 बार, जो भी आपको अच्छा लगे, एक तस्बीह कम से कम पढ़ें। कितनी देर मस्जिद में ठहरें, मस्जिद में ठहरने की आदत डालें ताकि मस्जिद से आपका दिल लगे। इसके अलावा ये खराबी हमारे यहाँ बहुत पाई जाती है कि वो महीना तो था नेकियां कमाने का, लेकिन हम उस महीने में सामान खरीदने में लग जाते हैं, शॉपिंग करने में लग जाते हैं, जैसे मानो वो महीना शॉपिंग के लिए अल्लाह ने बनाया। पूरे साल कमाई करते हैं 11 महीना, और उस महीने को शॉपिंग करने में एक तो पैसा खर्च करते हैं और दूसरा एक वक्त भी बर्बाद करते हैं, जो इतना कीमती वक्त है जो दोबारा आने का नहीं है। तो आपके कपड़े लत्ते, जूते, चप्पल, जो भी आपको खरीदना है XYZ, आप रमज़ान से पहले पहले खरीद कर रखें। मुझे याद नहीं मैंने कब आखिरी बार रमज़ान में शॉपिंग की, मुझे नहीं याद। तो ये काम नहीं करना चाहिए। जो भी आपको लेना है रमज़ान से पहले भी मिल जाता है, तो आप रमज़ान से पहले अपने सामान जो भी आपको लेना है उसकी तैयारी करें और रमज़ान से पहले लेकर रखें, उसके बाद बाज़ार में न जाए, क्योंकि ये बाज़ार बुरी जगह है कि जहाँ इंसान गुनाहों में चाहे न चाहे मुलविस हो जाता है। और फिर चांद रात जो रात होती है उस रात में क्या हाल होता है कि नहीं पता, लोग ही जानते हैं क्या होता है। बहरहाल ये कि रमज़ान में आप ख़रीदारी से परहेज़ करें और जो कुछ आपको लेना है वो रमज़ान से पहले पहले ले लें। इसके अलावा अगर हो सके तो रोज़ों की आदत डालें, और उसका तरीका ये है कि आप एक आध रोज़ा रखकर, हमें ज़्यादा रोज़े ना रखें, बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि कमज़ोरी हो जाए फिर रमज़ान में रोज़े ना रख सकें। एक रोज़ा रख लें, 2 दिन छोड़कर एक रोज़ा रख लें, तो इस तरह प्रैक्टिस कर लें ताकि रोज़ा रखने में आसानी हो। वरना फिर 1-2 रोज़े पहले के स्टार्टिंग के थोड़े मुश्किल पड़ते हैं और ये कहते भी हम कि यार मुश्किल पड़ जाते हैं। बहरहाल इसी तरह अपने खाने की मिक़दार में कमी करें। खाना आप खाते हैं और उसके बाद आदत है अक्सर लोगों की, फिर वो फास्ट फूड खाते हैं, और ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये कोई गुनाह का काम है, लेकिन बहरहाल ये कि इसमें कमी कर लें ताकि रमज़ान में आपको भूख की शिद्दत महसूस ना हो। आप खाना खाने के बाद अगर फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी टाइम में, तो उनको कम से कम तर्क कर दें, उनको छोड़ दें। फास्ट फूड को, आपकी चाउमीन, पेटीज़, बर्गर, मोमोज़ वगैरह इन्हें छोड़ दें ताकि रमज़ान में आपको इन चीज़ों की ख्वाहिश ना उठे, क्योंकि ये चीज़ें बहरहाल हैं तो नुकसानदेही। अगर आप अभी दिन में खा लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, चल फिर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, हो जाता है, लेकिन रमज़ान में आप दिन भर नहीं खा पाएंगे, फिर इफ्तार के बाद खाने के लिए भागेंगे, जिसकी आदत होती है, तो इफ्तार के बाद मोमोज, चाउमीन, पेटीज़, बर्गर जो भी XYZ खाया जाएगा, उसके बाद क्या होता है, फिर इफ्तार तरावी के वक्त में इंसान फिर सुस्त हो जाता है, फिर उससे तरावी नहीं पड़ी जाती, खड़ा नहीं हुआ जाता, नींद आने लगती है। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़ें, ये चीज़ें इंसान को सुस्त भी बनाती हैं। इसके अलावा अल्लाह के ज़िक्र की कसरत करें, जितना ज़्यादा हो सके कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करने की कोशिश करें। इसी तरह तस्बीह वगैरह जो है दुरूद शरीफ वगैरह
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह अपने नींद के वक्त में कमी करने की कोशिश करें, जितना सोते हैं उससे कम सोने की कोशिश करें, थोड़ा जल्दी उठें और उस जल्दी उठने में आप कोई भी नेकी का काम कर लें, कुछ भी कर लें। इसी तरह दोपहर में सोने का, जिसको हम कैलूला कहते हैं, उसका अहतमाम करने की कोशिश करें, क्योंकि दोपहर का सोना ये सुन्नत भी है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी। इसी तरह अपने घर वालों को, बच्चों को जो नहीं जानते हैं उनको समझाएं, उनको रमज़ान की अहमियत बताएं, रमज़ान का उनका जहन बनाएं, रमज़ान का जहन साजी करें उनकी कि रमज़ान में रोज़े रखें। इसी तरह एक ज़िम्मेदारी हम सब पर आयद होती है, वो ये कि रमज़ान के करीब आने, जैसे ही रमज़ान करीब आ रहा है, रमज़ान के मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल करें। अगर आपसे हो सकता है तो आप किसी आलिम दीन की मजलिस में जाकर उनसे सीखें। अगर आपसे हो सकता है तो फिर रमज़ान के मसाइल आप किसी आलिम से पढ़ें, या फिर जिस भी तरीके से आपसे हो जाए तो रमज़ान के मसाइल को आप सीखें। रोज़े के मसाइल हैं, इसी तरह रमज़ान में और भी जो इबादत हम करते हैं उनसे उस के मुताल्लिक़ पेश आने वाले जो मसाइल हैं उनको सीखने की कोशिश करें। इसके अलावा दुआओं की कसरत करें, दुआएं अल्लाह ताला से मांगें। इसके अलावा इसी तरह अगर कोई आपके मिलने वालों में ऐसा है कि जिसको सिगरेट, बीड़ी, हुक्का वगैरह की आदत है, तो उसको कहें कि इसको छोड़ दो। और वरना रमज़ान में बड़ी परेशानी हो जाती है उन लोगों को, और कहते हैं कि रोज़ा रखना बड़ा भारी हो जाता है हमारे लिए साल में। लोग तो मसले भी पूछते हैं कि रमज़ान में बीड़ी पी सकते हैं, हुक्का पी सकते हैं, क्योंकि हम उसे अंदर तो ले नहीं रहे कुछ भी, धुआं भी होता है तो उसे हम बाहर कर देते हैं। बहरहाल ये कि इन चीज़ों से आप परहेज़ करें, और उसके अलावा नियत की दुरुस्तगी करें, नियत करें रोज़े रखने अल्लाह की रज़ा की खातिर, किसी को दिखाने के लिए नहीं, वह हवाई के लिए नहीं। और इसी तरह रमज़ान में लोग इस जो है जो प्रोग्राम करते हैं रोज़ इफ्तार वगैरह का, उसमें परहेज़ करें हत्तल इम्कान, दिखावा ना हो उसमें, रियाकारी ना हो, इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी मुसलमान को इफ्तार कराएंगे तो इंशाअल्लाह उसका सवाब होगा। दिल को अल्लाह के लिए फ़ारिग कर लें, तौबा में जल्दी करें। और एक आखिरी काम ये है कि ये तमाम चीज़ें अपने मिलने वाले बहन भाइयों को ज़रूर बताएं, और उसका तरीक़ा क्या होगा वो आप जानते हैं। चाहे आप अपनी ज़ुबान से बताएं, चाहे अगर आप अपनी ज़ुबान से ना बता सकते हो तो इस वीडियो को उन तक पहुँचा दें, ये बात उन तक पहुँचा दें कि रमज़ान की जो है रमज़ान मुबारक की तैयारी इस तरह करें, और ये काम करें और ये काम ना करें। उम्मीद है ये बातें जो आपको बताई गई हैं इंशाअल्लाह आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश अता फ़रमाएँ, बुरी बातों से बचने की और नेक कामों के करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।